नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम वॉरियर में स्वागत है। और आप सभी के लिए द एग्ज़ाम वॉरियर चैनल झारखंड के डेली करंट अफेयर्स लाएंगे और साथ में डेली करंट अफेयर्स को एज ए क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2020 से 2024 के कार्यकाल के लिए झारखंड से किन लोगों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही उत्तर कमेंट करना है कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2020 से 2024 के कार्यकाल के लिए झारखंड से किन लोगों को शामिल किया है। इनमें से पहला ऑप्शन है सुमन चंद्र मोहंती, दूसरा ऑप्शन है पूर्णिमा महतो, तीसरा ऑप्शन है नेहा महतो, चौथा ऑप्शन है हरेंद्र सिंह, पांचवा ऑप्शन है रीना कुमारी, छठा ऑप्शन है संजीव सिंह। तो यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कमेटी की घोषणा हुई है और आपका सही उत्तर है कि उपर्युक्त दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। तो जितने भी नाम दिए हैं सभी के सभी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कमेटी में शामिल किए गए हैं। चलिए, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पूर्णिमा महतो जो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। रीना कुमारी पूर्व ओलंपियन है जो ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं। नेहा महतो झारखंड तीरंदाजी संघ के वरीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं बेली बोधनवाला झारखंड तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं। हरेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोच हैं और साथ में अर्जुन मुंडा को कुछ दिन पहले झारखंड तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो झारखंड तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरिडीह निवासी नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, तो आपको सही उत्तर कमेंट करना है। गिरिडीह निवासी नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है बाफ्टा अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है डायना अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। और यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नीरज मुर्मू जो कभी 10 साल की उम्र में परिवार का पेट पालने के लिए अब्रा की खदानों में बाल मजदूरी किया करते थे, आज गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर जो है डायना अवार्ड। नीरज मुर्मू को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डायना अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। डायना अवार्ड जो कि ब्रिटेन में वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में हर साल यह अवार्ड 9 से 25 साल के उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए सामाजिक बदलाव में असाधारण योगदान दिया हुआ है, यानी कि सोसाइटी को एक तरह से कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो और साथ में जो नीरज मुर्मू है इनका साथ मिला था। नीरज मुर्मू को नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपने एनजीओ चिल्ड्रन फाउंडेशन के बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से बहुत सारे बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम तीसरा प्रश्न पर देखते हैं कि झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्रों का 2 लाख का दुर्घटना बीमा होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो झारखंड के आपको सही उत्तर देना है कि झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्रों का 2 लाख का बीमा कराया जाएगा। पहला ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है कोल्हान विश्वविद्यालय, पांचवा ऑप्शन है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, और यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाली झारखंड की पहली ऐसी विश्वविद्यालय होगी जो कि दुर्घटना बीमा कराएगी, और यह संभवतः देश का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि दुर्घटना बीमा कराएगी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है रांची विश्वविद्यालय। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हाँ, इससे पहले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, तो वह छात्रों के लिए बीमा योजना इसी सत्र से लागू कराएगी। तो वह पहला विश्वविद्यालय है जो कि छात्रों को दुर्घटना बीमा कराएगी, और उसके बाद में पूरे भारत में झारखंड का रांची विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि छात्रों के लिए दुर्घटना बीमा कराएगी। और रांची विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यह 12 जुलाई 1960 को स्थापित किया गया था और अभी
की अगर बात करें तो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी हैं। रांची विश्वविद्यालय और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बीच में एक MOU हुआ है। तो जो दुर्घटना बीमा कराएगी वह कौन सी कंपनी है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखिए हम। तो यह 18 फरवरी 1938 को स्थापित किया गया था। और कहाँ पे स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब अपना अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, किस संस्थान के छात्रों का अपडेटिंग इंडिया ऐप बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं? किस संस्थान के छात्रों का अपडेटिंग इंडिया ऐप बताएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं? पहला ऑप्शन है BIT मेश्रा, दूसरा ऑप्शन है IIT ISM धनबाद, तीसरा ऑप्शन है NIT जमशेदपुर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यह न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? क्योंकि IIT ISM के फाइनल ईयर के छात्रों ने एक ऐसा ऐप बनाया है। फाइनल ईयर के छात्र जो कि राजन कुमार जायसवाल हैं व अमन गुप्ता है, इन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है अपडेटिंग इंडिया ऐप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है IIT ISM धनबाद। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं कि IIT ISM धनबाद हमारा सही आंसर है। और यह ऐप की मदद से किसी भी शहर में मरीजों की संख्या, रिकवरी रेट से लेकर शहर में मौजूद अस्पताल व बेड की संख्या समेत अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा में जो IIT ISM धनबाद है, IIT ISM धनबाद, हम IIT और ISM धनबाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ISM धनबाद 1926 में स्थापित किया गया था और यह स्थापित लॉर्ड इरविन जो कि उस समय तत्कालीन वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनके अंदर में किया गया था। दोस्तों अगर बात करें ISM धनबाद की, तो यह 2016 में ISM धनबाद से IIT धनबाद हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, हम अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, दुमका में किस नदी पर 165 करोड़ रुपए से नया पुल देवघर रामपुर हाट NH 114A पर बनाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो आपको सही उत्तर कमेंट करना है कि दुमका में किस नदी पर 165 करोड़ रुपए से नया पुल देवघर रामपुर हाट NH 114A बनाया जाएगा। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा ऑप्शन है मयूराक्षी नदी, चौथा ऑप्शन है दामोदर नदी। तो यह न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह पुल यह राष्ट्रीय राजमार्ग 114 या धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देवघर रामपुर हाट NH 114A संताल परगना को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। और साथ में दोस्तों NH 114A से ही वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ के पर्यटक मालुटी और पश्चिम बंगाल के तारापीठ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर है मयूराक्षी नदी। तो यह पुल 114A राष्ट्रीय राजमार्ग के में 114A राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पुल बनाया जाएगा वो कौन सा नदी पर बनाया जाएगा? मयूराक्षी नदी पर बनाया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है मयूराक्षी नदी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। मयूराक्षी नदी को हम मोर नदी के नाम से भी जानते हैं और इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। या इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ जो कि देवघर में स्थित है वहाँ से होता है और यह बंगाल में जाकर हुगली में मिल जाता है। और अगर हम हुगली की बात करें तो यह हुगली आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? तो हुगली आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि NH 114A की कुल लंबाई 310 किलोमीटर है और यह रामपुर हाट जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यह रामपुर हाट पश्चिम बंगाल से लेकर गिरिडीह जो कि झारखंड में है, तो गिरिडीह में डुमरी तक, रामपुर हाट से लेकर डुमरी तक NH 114A फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है जो हम कल के करंट अफेयर वीडियो में हम ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन है रिवीजन क्वेश्चन, झारखंड के निवासी डैश को वर्ष 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आपको उत्तर देना है कि झारखंड के किस निवासी को वर्ष 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला है। पहला ऑप्शन है कृतिका पांडे, दूसरा ऑप्शन है दयामणि बारला, तीसरा ऑप्शन है ग्लैडसन डुंगडुंग, चौथा ऑप्शन है रोज़ करकेट्टा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको सही उत्तर कमेंट करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।